छठ का पटना वाला रंग आपने देख लिया, अब दिल्ली का रंग आपको दिखा देते हैं। यहाँ दिल्ली सरकार छठ की तैयारी में पूरे तन मन से जुटी हुई है। कल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद खरना पूजा में शामिल हुई। देखिए। चिलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झांके झूके। दिल्ली में छठ को लेकर क्या माहौल है, ये तस्वीर बयां कर रही है। सूरज मल झांके झूके। बीजेपी नेता अभय वर्मा के घर खरना पूजा के आयोजन में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पूरे परंपरागत अंदाज में शामिल हुई। छठ बरतिया से झांके झूके। हमने पूजा की, अर्चना की, उसके बाद में प्रसाद ग्रहण किया और बहुत ही सुंदर पर्व है जो संस्कृति को, परंपराओं को जोड़े हुए है, जो प्रकृति से सीधा सीधा रिश्ता रखता है, जो भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके आने वाले साल खुशी और समृद्धि लेकर के आए, ऐसी प्रार्थना करता है। और मैं भी छठी मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ हम सब दिल्ली वासियों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दिल्ली में रेखा गुप्ता की बीजेपी सरकार बनने के बाद ये पहली छठ पूजा है। पिछली आप सरकार के दौरान प्रदूषण की वजह से यमुना में छठ पर जिस तरह से बैन लगा था, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने छठ को एक मिशन की तरह ले लिया है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा का ये एक्स संदेश देखिए। वो बैन लगाकर बैठे थे, हम नैन बिछाए बैठे हैं। ये काफी कुछ बयां करता है। बहुत ही अद्भुत और भव्य छठ की तैयारी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। पिछले कुछ सालों में छठ पूजा को बैन किया गया था पिछली सरकार के द्वारा यमुना तट पर, लेकिन इस बार यमुना पर भी भव्य छठ हो रही है और बाकी दिल्ली में भी भव्य छठ की तैयारियां हैं। दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री जी जान से तैयारियों में लगे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार दिल्ली के मंत्री राजधानी के यमुना घाटों पर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। 7 महीने से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सारे मंत्री, विधायक, सांसद सभी सड़क पर उतरकर एक एक घाट पर, मैं भी सुबह से आज कोई 20 घाटों में जा चुका हूं और सभी की व्यवस्था देख रहे हैं कि हमारे पूर्वांचल भाई बहन जो दिल्ली में लाखों की संख्या में रहते हैं, जो दिल्ली के विकास की रीढ़ की हड्डी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। दिल्ली के तमाम घाटों पर रौनक लौट आई है। कालिंदी कुंज हो या वासुदेव घाट, आईटीओ का घाट हो या अशोकनगर, दिल्ली सरकार मिशन मोड पर नजर आ रही है। घाटों से इतर पूर्वांचल बहुल दिल्ली के तमाम इलाकों में खरना पूजा की रौनक नजर आई। दक्षिण दिल्ली के फ्रीडम फाइटर कॉलोनी में आयोजित एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने छठ गीतों से सबका मन मोह लिया। आज तक ब्यूरो। हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। आशुतोष, देखिए दिल्ली की नई सरकार और पहला छठ पर्व, कैसी तैयारी है? तैयारियां अमूमन जो हर साल हम देखते हैं छठ के घाट पर, क्योंकि सरकार के कई सारे डेजिग्नेटेड घाट है, वो इस बार भी कहा जा रहा है कि ज़्यादा संख्या है। तो हम आईटीओ घाट से शुरुआत करते हैं, जहां मैं हूं। ये प्रवेश का इलाका है। पीछे जो नृत्य संगीत के कार्यक्रम होंगे, भजन होगी, भजन संध्या होगी, क्योंकि आज जब आस्था का ये महापर्व होगा बिहार के लोगों का, तो डूबते सूरज को अर्घ देने की परंपरा से शुरुआत होगी। यहाँ पीछे दरअसल आर्टिफिशियल पॉन्ड है, या आर्टिफिशियल लेक है, चूँकि बहुत ज़्यादा जो संख्या है प्रवासी बिहारियों की वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सब खड़े हो, इसलिए यहाँ आर्टिफिशियल जो लेक का इलाका है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं स्टेंट लगाए गए हैं, इसके नीचे पूजा पाठ की तैयारी होगी। जब अपनी पारंपरिक पूजा पद्धति के लिए वस्तुएं लेकर के बैठेंगे तो यहाँ रात भर जो है पूजा पाठ होगी। अब आपको आगे लिए चलते हैं, क्योंकि ये जो पूजा है बहुत कठिन, कहते हैं अपने आप में एक तपस्या है। पूरी रात जल में खड़े रहना अर्घ देने के बाद, जब तक कि सुबह सूर्य देवता के आदित्यनाथ के दर्शन ना हो, तो जब उधर जाएंगे तो इन घाटों पर। हाँ, इस बार नया क्या दिखा है कि इस बार आपको यमुना में जलस्तर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से पानी भी साफ है। अब आप यहीं पर इसी वजह से सियासत शुरू है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि देखिए हथनीकुंड बैराज से सारा पानी जो है, जो कि यूपी के कैनाल्स में जाता है, उसे दिल्ली की यमुना में छोड़ दिया गया है, और छोड़ दिया गया है तो पानी का स्तर ज्यादा है। इसलिए आमतौर पर अक्टूबर एंड से लेकर के आगे जो यमुना काली दिखाई पड़ती थी, उसका रंग अब काला नहीं दिखाई दे रहा, मटमैला दिखाई दे रहा है, क्योंकि पानी का स्तर ज्यादा है। दूसरा, इसके पहले कोविड के बाद से यमुना में घाटों के अंदर इस तरह पूजा नहीं होती थी। इस बार बाकायदा ये तैयारी की गई है कि जो छठ व्रती होंगे वो इसके अंदर जाकर के पानी में यहाँ खड़े हो सके। पहले से इस बार में काफी बदलाव भी नजर आ रहा है, जैसा आप दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।